ओ भाई साहब, 100 किलोमीटर चलाने के 1,39,000 का टोल टैक्स। ओए होए होए भाई, क्रेजी, कितना महंगा है यहाँ तो भाई। शायद नहीं, कंफर्म ही हूँ मैं, हमारे लाओस ट्रिप का पहला टोल टैक्स आया है। तो अब ये ईटीसी लिखा हुआ है ना, मेरे हिसाब से हमें ईटीसी में जाना चाहिए, क्योंकि चाइना में भी हर बार हम ईटीसी से भी जाते थे। तो यहाँ पे हम शायद कैश में पे कर सकते हैं। लेट्स सी भाई कैसा रहता है एक्सपीरियंस और कितना महंगा है, क्योंकि अभी तक हाईवे आए नहीं थे। मैंने आपको बताया ना, आज हाईवे आएंगे प्रॉपर लग रहा है। अरे यार कोई बैठा ही नहीं हुआ, ये क्या भाई, सायरन बजने लग गया भाई यहाँ तो, एकदम से पी 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 कर गया। कोई है ही नहीं अंदर, उधर भी नहीं बैठा भाई, कोई है ही नहीं भाई कोई। सारा लग रहा है ऑटोमेटिक सिस्टम है यहाँ पे। देखते हैं, रुको उधर लगा के देखता हूँ भाई क्या सीन है ये। दैट साइड, दैट साइड। ओके ओके, इंडियन कार ईटीसी। ईटीसी ओके। तो यहाँ नहीं भाई, वो कह रहे उधर जाओ। ये देखो फिर बज गया सायरन। तो जी यहाँ बोला है इन्होंने, और ये मशीन लग रही है यहाँ पे, तो इधर से ही पर्ची निकलेगी शायद से। वही है भाई, उल्टा है ना यहाँ पे, तो आपके पैसेंजर सीट में कोई ना कोई होना चाहिए, वही मशीन को एक्सेस कर पाएगा, वरना आपको उतर के फिर मशीन यूज़ करने जाना पड़ेगा। तो ये देखो भाई, इस तरह की मशीन है। लेट्स गो। पैसे नहीं देने अभी शायद, सिर्फ पर्ची निकालनी होगी। देखना, बटन दबा दो बस। กดปุ่มเพื่อหับบัตรกรุณา हाँ कार्ड निकल गया ना भाई, सेम चाइना वाला ही सीन है यहाँ तो। फाटक खोल दिया इन्होंने, ये देखो। और ये भाई इस तरह का ब्लू कलर का कार्ड मिला है हमें। अब मेनली होता क्या है ना कि हमें गाड़ी चलानी है हाईवे पे, और जैसे ही हम हाईवे से एग्जिट लेंगे ना, जिस भी सिटी में लेंगे, वहां पर ये टोल का कार्ड देना है उनको, और फिर वो पैसे बता देंगे कि इतने पैसे आपके बन गए हैं। तो ये किलोमीटर वाइज डिसाइड होता है कि मान लो अगर हम हाईवे पे चढ़े और 30 किलोमीटर बाद ही उतर गए, तो सिर्फ 30 किलोमीटर के ही पैसे देने पड़ेंगे। और अब जैसे हम जा रहे हैं VN10 तो 120 किलोमीटर है, तो वहां पे हमें उतरेंगे तो 120 किलोमीटर के देने पड़ेंगे। बट फाइनली भाई चलो, लाओस में हाईवे के तो दर्शन हुए। अभी तक पहाड़ वाले रास्ते थे, वरना आ जाएगा ना ड्राइव करने का तो स्वाद असली। उस हिसाब से तो यार आज कुछ कंटेंट बन ही नहीं पाएगा खास, है ना, क्योंकि हाईवे हुआ। अगर बाकी स्पीड लिमिट देख लो, गाड़ियों के लिए 100 की है, तो बढ़िया चलो भाई, वरना आज तक तो 30 40 50 मैक्स टू मैक्स 60 पे गई थी। बट अब जो है वो 100 पे ले जाएंगे, तो जो रीजन वाला सीन है ना, अपनी गाड़ी में दिक्कत हो रही थी, वो भी सोल्व हो जाएगा। मतलब सोल्व तो हो ही चुका है, लेकिन थोड़े बहुत भी जो पार्टिकल फंसे होंगे ना, वो 60-70 से ऊपर चलाते ही वापिस से बर्न डाउन हो जाएंगे। मज़ेदार। लेट्स गो। और लार्ज व्हीकल कीप राइट रखना है लार्ज व्हीकल्स को, और हमें रखना है लेफ्ट, क्योंकि भाई रूल्स आपको मैंने बताया ना, इंडिया से उल्टे हैं यहाँ पे। तो काइंड ऑफ जैसे हम इंडिया में चलाते हैं भाई उस रोड पे, अगर इधर जाना है और इधर जाना है तो इस रोड पे, बट यहाँ पे देख लो आप, मैं उल्टा चला रहा हूँ। एंड इंडिया में ओवरटेक करते हैं हम भाई राइट साइड से किसी भी गाड़ी के, है ना, बट यहाँ पे चाइना में भी, लाओस में भी, और आगे भी काफ़ी सारे देश है जिनमें हमें लेफ्ट से ओवरटेक करना है। तो मेरा तो दिमाग भाई ट्रेन हो चुका है, मैंने यूके में चला ली, यूके कह रहा हूँ, यूरोप में चला ली गाड़ी, ईरान में, टर्की में चला ली, तो कोई दिक्कत नहीं होती है मेरे को, तो आराम से ओवरटेक भी हो जाता है और दिमाग भी ट्रेंड है। और सामने देखो भाई बड़े बड़े ऐसे पहाड़ से, और क्या मस्त हाईवे बना रखे। ओ हो, मज़ा आ गया भाई आज तो सही में। इतने दिन बाद हाईवे देख के ना ऐसे स्वाद से आ रहे हैं, क्योंकि चाइना में तो हमने खूब दौड़ाई थी भाई गाड़ी हाईवे पे, बट लाओस में वो मौका नहीं मिल पाया, आज फाइनली मिला है। एंड देखो भाई 1 घंटा 50 मिनट से कट के रास्ता सीधा हो गया 1 आवर 33 मिनट, क्योंकि हाईवे पे चढ़ के ना। और ये भी ज़्यादा ही है, अगर पूरा हाईवे हुआ ना VN10 तक, तो भाई ये 120 किलोमीटर में मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में कर सकता हूँ। 1 घंटा या 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लगा लो आप, 1 घंटा 5-10 मिनट और। बट इसने भी हिसाब से देखा जाए तो भाई वही 80-90 की एवरेज स्पीड दिखाई रखी है। बहुत बढ़िया भाई, मज़ेदार। लेट्स गो। अच्छा सबसे अच्छी बात भाई, सारे के सारे बोर्ड ना इनकी लाओस की लैंग्वेज में भी, इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, तो पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आप रोड पे चला रहे हो, पता नहीं चलेगा कहाँ जाना है, क्या करना है। ये देखो भाई, ओ हो सामने नज़ारा भाई, क्रेजी लेवल, क्रेजी। भाई पहली टनल आ रही है लाओस की, और इसका नाम है लाओ चाइना फ्रेंडशिप टनल। ये क्या बात हुई भाई, हम तो चाइना से दूर जा रहे हैं काफी, पर ये लाओ चाइना टनल क्या, मेरे ख्याल अच्छा कैपिटल सिटी से कनेक्ट कर रही है ना ये यहाँ पे, तो इसलिए। पर ज्यादा बड़ी टनल नहीं है, 800-900 मीटर की है भाई। ये देखो अंधेरा कर रखा भाई इन्होंने तो पूरा। ये क्या है, लाइटें क्यों नहीं जला रखी भाई, है ही नहीं यहाँ तो। चाइना के बाद इतने चाइना के पैसे खत्म हो गए थे यहाँ तक आते आते लाइट के लिए। होगी तो सही यार लाइट, इन्होंने यहाँ तो दिन में चला नहीं रखी, पता नहीं क्या सीन है। लग रही है, हाँ लगी हुई है भाई, चला नहीं रखी है तो लाइट चली गई होगी। बताओ,
और ये देखो भाई 800 मीटर की टनल, और नाम मतलब चाइना ने, मेरे को लग रहा है भाई बहुत पैसा कर रखा है यहाँ इन्वेस्ट लाओस में। रेलवेज बना रखी है चाइना ने, अपनी बुलेट ट्रेन दे दे के, ठीक है। ये अब टनल देख लो, लाओ चाइना, अब ये पता नहीं बनाई लाओस ने है या चाइना ने है, जिसने ही बनाई हो, बट ठीक है। ये अच्छे मेंटेन कर रखे हाईवे, मतलब कोई बंदा अगर कैपिटल सिटी जा रहा है ना, तो हाँ उसे लगेगा कि भैया कैपिटल सिटी जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो दोनों तरफ मस्त पेड़ पौधे उगा रखे हैं। 2 लेन हमारी तरफ है, 2 लेन उस तरफ है, यानी 4 लेन हाईवे हो गए। ये एक्सप्रेस वे हाईवे, ये तो नहीं पता, हाईवे ही होगा वैसे तो मेरे हिसाब से। अब पैसा कितना लगेगा वो देखेंगे। चाइना में टोल टैक्स जो था ना, वो था भाई इंडिया के 6 रुपए 1 किलोमीटर के। तो जितने भी किलोमीटर आप करोगे 6 से मल्टीप्लाई कर लो, उतने का टोल टैक्स भरना पड़ता था। जैसे यहाँ पे अगर हम आज 120 किलोमीटर चल रहे हैं, तो मोटा मोटा 700 रुपए के आसपास का टोल टैक्स होना चाहिए, अगर चाइना वाला रेट देखे। लाओस का क्या रेट है आई डोंट नो भाई। चाइना की तरह यहाँ पे भी ये चीज अच्छी है भाई, जो बीच में डिवाइडर है ना, उसमें पेड़ पौधे उगा रखे हैं घेरे वाले, मतलब ऐसे नहीं कि 2-4 पत्ते हैं, प्रॉपर पत्ते हैं भाई, मोटे मोटे, जिससे कि दूसरी तरफ की जो हेडलाइट्स का थ्रो है ना, वो इस तरफ वाली गाड़ियों को दिक्कत ना दे। तो अच्छी चीज है भाई, ऐसी इंडिया में अडेप्ट करनी चाहिए ये चीजें। कुछ कुछ पार्ट्स में है, बट हर जगह हो जाए ना तो मजा आ जाएगा भाई, फिर रात को ड्राइविंग में टेंशन ही नहीं। और दूसरी चीज, आप राइट में भी देखोगे ना, तो भाई बैरिकेडिंग इन्होंने प्रॉपर लगा रखी है, ताकि खेतों में से कोई जानवर निकल के ना आए। अब यहाँ तो नहीं है देखो, पर वहाँ थी। बट अच्छी चीज है भाई, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना ना। 72 किलोमीटर बचा भाई, डिस्टेंस कैसे खत्म हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि स्पीड लिमिट भी अच्छी है, और हमारा तो यहाँ चलान हो नहीं सकता क्योंकि नंबर प्लेट इंडिया की है। हालांकि कैमरे लगे पड़े हैं चप्पे चप्पे पे, और फिर भी हम 120-30 पे चला ही रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत जल्दी हो जाएगा डिस्टेंस कवर। चलो भाई, आपको लाओस का रेस्ट एरिया भी दिखाता हूँ। इतने देशों के रेस्ट एरिया दिखाए हैं, हम भी देख ले कैसा लगता है, और आपको भी दिखा दे जरा। भाई यही रेस्ट एरिया था क्या? ये तो कुछ नहीं बना रखा था, साइड में रोड है बस। अच्छा, ये ओपन वाले रेस्ट एरिया है कि अपना खड़ा कर लो गाड़ी थोड़ी देर के लिए, हाथ पैर फैला लो। फ्यूल स्टेशन वाला रेस्ट एरिया नहीं है ये। देखते हैं कोई आएगा तो। वैसे आए थे पीछे 2, पर मैंने रोकी नहीं उस टाइम पे। अब तो बचा ही कितना भाई, 36 किलोमीटर बचा हुआ देखो। तो कोई आएगा तो रोक लेंगे, वरना सीधा फिर चलते हैं। लो जी लो, टोल भी आ गया है, सिटी भी शुरू होने वाली है। ये तो काफ़ी बड़ा टोल है भाई, देखना कितनी सारी रोड है। किस वाले में जाए? इधर राइट में। हमारे एडवर्ड भाई साहब ने बताया था ऑलवेज टेक राइट टोल पे। एडवर्ड कौन है? वो चाइना वाली वीडियो जिन्होंने देखी उनको पता होगा अच्छे से, हमारे गाइड थे मेन नेट चाइना के। लाओ जी लाओ, 2। बस चाइना में एक फ़र्क था, हमें अपनी नंबर प्लेट दिखानी पड़ती थी चाइनीज़ वाली। यहाँ पे कोई सीन नहीं है भाई, अपना इंडियन नंबर प्लेट ही स्कैन हो जाती है खुद ही, और फिर पैसा काट लेते हैं हमारा। उस मामले में भाई लाओस थोड़ा सा ना कम स्ट्रिक्ट है चाइना के कंपैरिजन में। चाइना में थोड़े ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे इस चीज़ को लेके। हाँ जी दे दो लाइट पे नाइट, मैं तो बोल ली बहुत कुछ ना बोल ली। लो जी लो, आ गए हैं। यहाँ पे भी भाई फीमेल ही ज़्यादा लोग बैठे होते हैं, मतलब हर जगह पे। पैसा देखते हैं कितना है भाई, अराउंड 100 किलोमीटर चलाई है मोटा मोटा टोल। लेट्स से इंडिया, यस इंडिया। पूछ रहे थे भाई वेयर आर यू फ्रॉम, दिखाओ पैसा दिखाओ कितना आएगा भाई। लाखों में बातचीत होती है यहाँ तो फाइनली देख सकते हो आप भाई, हमारा लाओस में स्कॉर्पियन के साथ पहला टोल टैक्स है ये। और कितना, अच्छा स्कैन नहीं हो पा रही भाई इनसे बिना नंबर प्लेट, तो ये अब याद कर रही है नंबर को, और वहाँ जाके फिर टाइप करेंगी पूछ लेते, हम बता देते, पर वो इंग्लिश की प्रॉब्लम होगी ना वहाँ थोड़ी सी, शायद खुद ही पढ़ के अब खुद ही जो है वो लिख लेंगी। ओ भाई साहब, 100 किलोमीटर चलाने के 1,39,000 का टोल टैक्स। ओए होए होए भाई, क्रेजी, कितना महंगा है यहाँ तो जोक्स मारा मैंने, जोक्स। 1,39,000 हो गए यहाँ के, कितने पकड़ो 600 रुपये तो हो गए है ना, 600 के आसपास ही हो गए भाई, वही सेम ही है फिर तो चाइना वाला रेट। एक बार फिर भी मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको अच्छे से। टोटल लिया 1,39,232 से डिवाइड करा तो इंडिया के 600 रुपये बने, और 100 किलोमीटर चलाई है ना, तो 600 डिवाइडेड बाय सीधा 100 कर दो भाई, 6 रुपये पर किलोमीटर। सेम वहाँ भी यही था 0.5 युआन, यानी कि इंडिया के 6 रुपये 1 किलोमीटर के, यहाँ भी 6। काफ़ी सिमिलरिटी है भाई फिर तो चाइना और इसमें, लाओस में। एंड हमारे सोविनियर के लिए इन्होंने देखो ऐसी भी दी है भाई, जिसमें लिखा हुआ है कि कितना US डॉलर में भी लिखा हुआ है 6.6 USD, और ये यहाँ की करेंसी है लाख LAK, यानी लाओसियन किप। लेट्स गो, इसको संभाल के रख लो भाई। चाइना की भी सारी पर्चियाँ रख रखी है हमने, और लंदन ट्रिप में भी जितने भी देश में टोल टैक्स हमने कटवाए थे सबकी पर्चियाँ मेरे पास घर पे पड़ी हुई है, तो एज अ सोविनियर रखता हूँ मैं।